बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते बहुत खुशखुरम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मुझे भी अपनी गाँव में याद रख रहे होंगे। आज बनने जा रही है झटपट कलेजी। अब झटपट कलेजी कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगी कि सारे स्पाइसेस जिस हिसाब से बताए जाएँ उसी हिसाब से बनाएं। खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है कि तरतीब और तरकीब को फॉलो करना है। जी जनाब, तो हमने यहाँ पे डाल देनी है अपनी, हमारी तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो कलेजी थी, उसमें 1 गिलास पानी इनिशियली डाला है। पानी डाल के आपने इसमें डालना है 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। हम इसमें डालेंगे 3 बड़े प्याज, बहुत बड़े भी ना हो, दरमियाने साइज़ के, 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट और लहसुन की जवे 8 से 10 आप डाल लें। उसके बाद आपने डालना है नमक हस्बे जायका, जितना आप पसंद करते हैं। कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर और नमक जो है वो आपने अपने जायके के हिसाब से डालना है। हल्दी, और इसको आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा चम्मच चला के छोड़ देना है। ठीक है, ओके। मसाला सारा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जितने भी आपने स्पाइसेस डाले हैं वो ताकि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इनिशियली मैंने कहा था 1 गिलास के करीब हमने पानी डाला है, तो पानी इसमें थोड़ा सा और डलेगा, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। से ये ढक्कन इसका आपने थोड़ा सी एयर बाहर निकालने के लिए इसको ऐसे करके रख देना है और उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है। फिर मिलते हैं आपको आधे घंटे के बाद। जी जनाब, तो यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन हमारे 30 से 35 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें आप, जब आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये वाला आपके पास एक टेक्सचर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये आप इसको यहाँ रखेंगे ना, नज़र आ रहा है, इस तरह से दिखाती हूँ। आप इसको यहाँ रखेंगे और ये करेंगे तो देखें, जब ये इस तरह वाली चीज़ आपके सामने आ जाए तो समझ लें कि आपका जो गोश्त है वो गल चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस पानी को हमने करना है थोड़ा सा ड्राई। जितने भी लहसुन के जवे हैं उनको आपने बहुत ही अच्छी तरह से पीस लेना है। चम्मच से पिस जाएंगे, ये कोई इतनी वो वाली रॉकेट साइंस नहीं है। ज़्यादातर तो पिस ही गए हैं खुद ब खुद ही अंदर, और जो बच गए थे वो हमने खुद पीस लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि दही लेना है 3 से 4 खाने वाले चम्मच, उसको फेंट लेना है। जितनी देर तक मैं दही फेंट के अगले मसाले बताती हूँ आपको, उतनी देर में आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ये दही को आपने हमेशा फेंट के इस्तेमाल करना है। जितना अच्छा दही फिटा हुआ होगा ना, उतना अच्छा जो है वो बाकी काम होगा आपका। तो ये 4 से 5
खाने वाले चम्मच दही मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, ये दही शामिल हो गया। अब हमने क्या करना है, गरम मसाला शामिल करेंगे इसमें। ठीक है, आधी चम्मच आप इसमें शामिल करेंगे सूखे धनिए का पाउडर, आधी चम्मच इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर और आधा ही चम्मच आप इसमें शामिल करेंगे खसखस पाउडर। ठीक है, इन सबको मैंने पीस के रखा हुआ था। खसखस के अंदर मैंने काली मिर्च पीसी हुई थी, इसलिए उसका कलर जो है थोड़ा सा और तरह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू होता है हमारा भुनाई टाइम। जी जनाब, इसको ना भूनते हुए मुझे हो चुका है काफ़ी टाइम, यानी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको 4 से 5 मिनट और भूनना है। अभी इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भुनाई करनी है इसकी। ये अगर आप इसमें खसखस और ज़ीरे का पाउडर और जो है सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे ना, तो जो कलेजी की एक टिपिकल स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। फिर आपको किसी किस्म का सिरका या पपीता या ये वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाला तेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने देखा है कुछ लोग जो हैं वो स्पाइसेस बहुत डाल देते हैं, तेज़ कर देते हैं ताकि इसकी स्मेल किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। बट बिलीव मी, ये जब आप खसखस का पाउडर बना के डालते हैं, इसमें ज़ीरा डालते हैं और धनिया पाउडर बना के डालते हैं, उससे इसकी स्मेल ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। नमक मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, मुझे कम लग रहा था। हस्बे जायका नमक डालना है, ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने नमक चख लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको भुनाई कर लेनी है इसकी। ठीक है, इस जालिम किस्म की खुशबुएं उठ रही हैं किचन से। खसखस ने तो पूरा किचन, पूरा घर महका दिया। अभी मैंने इसमें नारियल नहीं पीसा हुआ था। इस स्टेज पर अगर आप नारियल पीस कर भी डाल दें तो भी बहुत जायकेदार चीज़ बन जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ, खाना पकाना किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है और ये आप तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब आप पूरे दिल से, पूरी लगन से इसमें इन्वॉल्व होंगे। वही नमक है, वही मिर्च है, वही हल्दी है, वही ज़ीरा है, वही सूखा धनिया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। खाने को समझना है कि किस खाने की क्या रिक्वायरमेंट है। जी जनाब, तो जब इस स्टेज पर पहुंच जाए तो आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना। सही है, घी पूरा इसने छोड़ दिया, ऊपर आ गया घी, और इस स्टेज पर आपने बंद कर देना। आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार कलर आया और घी आपको नज़र आ रहा होगा सारा उसने छोड़ दिया। तो ये आपकी मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। चले मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, तो आपने देखा कि कितनी मज़ेदार कलेजी झटपट बन के तैयार है और इससे ज़्यादा इजी रेसिपी कलेजी की जो है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।